Hey, hi guys. Today's tutorial is related about Windows privilege escalation by using hot potato. So आज का टॉपिक हम लोग NBNS spoofing and NTLM relay का यूज करके करने वाले हैं. तो आई थिंक सो वी नो वेरी वेल अबाउट NBNS spoofing and NTLM hash जो हम लोग SMB ऑथेंटिकेशन के लिए यूज करते हैं. आई गेस आपको रिस्पॉन्डर पता होगा बिकॉज इथिकल हैकर एवरी वन नोज अबाउट रिस्पॉन्डर. सो मोस्ट ऑफ SMB एंड रिस्पॉन्डर यूज करके हम लोग अभी यहाँ पर क्या करने वाले हैं, एस्केलेट करने वाले हैं. तो नेट बायस, WPAD प्रॉक्सी, NTLM ऑथेंटिकेशन, HTTP टू ऑथेंटिकेशन, SMB ऑथेंटिकेशन, ये सब यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं. तो मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट विशाल. चलो स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जो अटैकिंग सिस्टम है वो विंडोज 7, 8, 10 है और सर्वर 2008, 2012 है. तो यहाँ पर मैं आपको एक सिनेरियो बताऊंगा कि एक्चुअल में होगा क्या. ठीक है, अभी मेरे पास एक कॉम्प्रोमाइज सिस्टम है, हम उसे होस्ट बोलेंगे. ठीक है, मेरे पास एक कॉम्प्रोमाइज सिस्टम उसे होस्ट बोलेंगे और जिसका एक्सेस मुझे पेंटेस्ट लैब यूज़र है. अब वो जो पेंटेस्ट लैब यूज़र है वो बंदा जो यूज़र है, जब हम लोग नेट लोकल ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर चेक करते हैं तो वो उस ग्रुप के अंदर नहीं होता है बिकॉज वो एक नॉर्मल यूज़र है, नॉट अ एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र. तो हमारा जो टारगेट है, व्हाट इज योर टारगेट इज दैट टू गेट अ प्रिविलेज. सो वी नीड टू स्विच योर नॉर्मल पेंटेस्ट लैब यूज़र टू द एडमिनिस्ट्रेटर, right? So I need to add this pentest lab user into the local group administrator, right? So need to something to right over here. So we are going to use SMB authentications or NBNS. So what is NBNS? So here I'm trying to show you that NBNS is a host. Suppose एक होस्ट है जो है पेंटेस्ट लैब और एक अटैकिंग सिस्टम है हमारा जो है काली सिस्टम या जो मेरा सिस्टम है दूसरा. तो हम लोग क्या करेंगे, NBNS हैश मतलब नेट बायस में क्या होता है कि एवरी मशीन जो भी विंडोज सिस्टम है, एवरी मशीन एक ब्रॉडकास्ट की जाती है, एक ब्रॉडकास्ट करती है नेट बायस की. ठीक है, तो ब्रॉडकास्ट के साथ एक यूज़र होता है और उनका NTLM हैश होता है. अब वो ब्रॉडकास्ट कब करेगा, जब उस सर्वर से कुछ रिक्वेस्ट हम लोग सेंड करते हैं और उस रिक्वेस्ट को, उस ब्रॉडकास्ट को अटैक कर क्या करेगा, कैप्चर करेगा. उस जब कैप्चर करता है SMB लिसनिंग में, उस टाइम पे उसे सामने वाला जो अटैकिंग जो हमारा विक्टिम सिस्टम है उसका ब्रॉडकास्ट किया हुआ यूज़र एंड NTLM हैश मिलता है. उसी को हम लोग हमारे SMB रिले के अंदर ऐड करके, रिस्पॉन्डर का यूज़ करके SMB रिले में ऐड करके हम एक्सेस लेते हैं वो सिस्टम का. अब वहाँ पर एक ऑथेंटिकेशन होता है. ठीक है, तो उसी का यूज़ करके हम लोग अभी आगे जाके हॉट पोटैटो हमारा एक्सप्लॉइट यूज़ करके हम ऐड करने वाले मेरे नॉर्मल यूज़र को एज ए एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप के अंदर. तो यहाँ पर हमने मेरा एक्सेस है, सपोज एक मैंने यूज़र कॉम्प्रोमाइज़ किया है सिस्टम का पेंटेस्ट लैब. सो विच वन इज़ नॉट लाइक एडमिन, राइट? So I'm going to upload my hotpotato.exe file over the user. So once I completed upload my file, I just want to execute this command like hotpotato.exe -i for the IP address, which one is IP address of system, then cmd command, which one is like in double quote C Windows System 32 cmd.exe. Here I am going to execute cmd command for to add the pentest lab user into the administrator group. So for that we need to fire the command, which one is net local group administrator and the user is pentest lab, which one will be add, right? So /add and the command completed. That's all. So once I enter this command, further potato means hotpotato.exe file will be work over here and it's sending the NBNS spoofer WPAD to the local group, local IP, and once it getting listening, got the spoofer target successfully, and after that
it create the NTLM hash, and the NTLM hash, by using the NTLM hash, it getting the escalated and authorized NTLM hashes will be got. So further that your pentest lab user will be added into the admin group by using the hot potato exploit. That's all. So यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि हॉट पोटैटो कमांड यूज, हॉट पोटैटो का हमारा जो एक्सप्लॉइट है उसका यूज करके हमारा नॉन एडमिनिस्ट्रेटर यूजर को हम लोग ऐड करते हैं लोकल ग्रुप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर। तो यहाँ पर SMB रिले का यूज हो जाता है और NBNS का भी होता है। दैट्स ऑल। एक छोटा सा लाइक कंसेप्ट है, ठीक है। ये आई थिंक सो आपको थोड़ा फार समझ में आया होगा तो इट्स ओके। इसके ऊपर हम लोग और भी देख सकते प्रैक्टिकली। तो एक मेरा कंसेप्ट था कि कैसे होता है और SMB रिले क्या होता है। SMB रिले मतलब क्या होता है, या NTLM क्या होता है। NTLM इज लाइक हैश होता है, ठीक है। और आई थिंक सो आपको एक्टिव डायरेक्टरीज के बारे में पता होगा, तो यहाँ पर आपको बहुत ईजी जाएगा अंडरस्टैंड होने के लिए, ठीक है। ये सेकेंड चीज़ है, यहाँ पे मेटा एक्सप्लॉइट यूज़ किया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लाइक वो सब चीज़ें होने के बाद जब हम लोग चेक करते हैं वंस इज एग्जीक्यूट एंड नेक्स्ट कमांड इज लाइक टू चेक द net local group administrator, then your pentest lab user will be added in this local group of administrator. So that's all. You are right now authorized person, you getting privilege, right? So next method is to use the meta exploit for further. So there is a lot of exploit or auxiliary. Let me check. I think so. Yeah, of course. You can use the meta exploit as a listening port. It open already. You getting the sessions of Windows which one is a compromised system, and there you need to create a payload, which one is pentest lab3.exe, which one is a normal payload, and once you upload this payload over system, you need to just run it, and like hot you just run it, and 1 second terminal open over here, right? So second session, and like there is like meta exploit is one of best things to exploit, right? But it is right complicated things, right? यहाँ पर क्या होता है कि थोड़ा सा आपको एक्सेस मिल, मतलब एक नॉर्मल एक्सेस रहता है, उसके बाद हम लोग पेलोड ऐड करने के बाद दूसरा एक्सेस मिलता है, 2 शेल यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, और फिर वहाँ पे हम लोग हमारा एक्सप्लॉइट potato.exe फाइल वहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं। अब वो जो potato.exe फाइल है वहाँ पर हम लोग हमारा जो अपलोड किया हुआ पेलोड है उसे एग्जीक्यूट करने के लिए कमांड यूज़ करने के लिए यही करते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट वाला जो शेल मिलता है pentest lab3.exe पेलोड की वजह से, जो कि हम लोग potato.exe फाइल यूज़ कर रहे हैं एज ए प्रिविलेज लेने के लिए, तो इसका जो शेल मिलने वाला है वो मिलेगा अब हमें NT ऑथराइज, ठीक है, वो मिलता है हमें NT ऑथराइज। उसके लिए आपको वो जो फाइल है इंटरनेट एक्सप्लोरर उसे रन करना पड़ता है फॉर द HTTP ऑथेंटिकेशन। HTTP प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन की जाती है फॉर द HTTP प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है फॉर द SMB ऑथेंटिकेशन के लिए। तो SMB ऑथेंटिकेशन जब होता है तो ब्रॉडकास्ट की जाती है नेट बायस, ठीक है। तो नेट बायस ब्रॉडकास्टिंग के साथ वहाँ पे NTLM हैश को भी ब्रॉडकास्ट किया जाता है और वहाँ उसे SMB लिसनिंग पोर्ट के ऊपर कैप्चर किया जाता है। वंस द गेटिंग द कैप्चर होती है देन वहाँ पर आप डायरेक्टली एक्सेस मिलता है होस्ट का। तो वो जो एक्सेस होने वाला है हॉट पोटैटो की वजह से वो एक्सेस मिलेगा आपको ऑथराइज एक्सेस, मतलब आप हो जाते हो एंटी ऑथराइज, मतलब एक सिस्टम हो जाते हो, मतलब हो जाता है आपका प्रिविलेज एस्केलेशन। यहाँ पे मेटा एक्सप्लॉइट का यूज़ करके भी बहुत ईजी तरह से बताया गया है। और थर्ड वन इज़ पावरशेल। पावरशेल का यूज़ करके भी अच्छा खासा बताया गया है। पावरशेल का आप देख सकते हो, फॉर रेफरेंस के लिए यहाँ पे 3 लिंक्स दिए हैं, वो भी आप चेक कर सकते हो। और मेरा ब्लॉग का नेम है litvillo.blogspot.com। सो आई होप सो आपका जो क्लियर मुझे करना था हॉट पोटैटो का कंसेप्ट वो क्लियर हुआ होगा। नहीं हुआ होगा तो आप उसे गूगल या यूट्यूब कर सकते हो, इतना हार्ड नहीं है, ये एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर आता है, राइट। सो ट्राई करो और प्रैक्टिकल करने की कोशिश करो। मैं आपको नेक्स्ट टाइम जो
लाइक हॉट पोटैटो के ऊपर HTTP के रिटायर मशीन से उनका या वर्नेबल हब के ऊपर जो भी मशीन से उनकी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, और उसका यूज़ करके आप ट्राई करो, ठीक है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा जो नेक्स्ट वाला वीडियो रहेगा वो आई थिंक सो ग्रुप प्रेफरेंस पॉलिसी के ऊपर रहेगा, ठीक है। लेट मी चेक नेक्स्ट प्रिविलेज एस्केलेशंस। ओके, ग्रुप प्रेफरेंस पॉलिसी के ऊपर ही रहेगा आई थिंक सो। ओके, ग्रुप पॉलिसी प्रेफरेंस के ऊपर रहेगा, राइट। मैं थोड़ा सा उल्टा बोला हूँ। तो दिस वन इज लाइक 7 privilege escalations and remaining is like unquoted service path always install related token manipulation secondary logon handler। मतलब बहुत बाकी है अभी भी स्टिल। तो एक हम लोग करके प्रिविलेज एस्केलेशन, विंडोज प्रिविलेज एस्केलेशंस कंप्लीट करेंगे। आई होप कि आपका लाइक प्रिविलेज एस्केलेशन विंडोज के जितने भी हैं उनकी एटलीस्ट कंसेप्ट क्लियर हो रही है। तो कंसेप्ट के साथ हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, ठीक है। ओके चलो ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, लॉग आउट।